हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे अकाउंट्स ऑफिशियल। आज का वीडियो पार्टनरशिप का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स और साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट जो कि पार्टनर या फिर बिजनेस का ओनर जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल का हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर इज क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो भी पार्टनर कैपिटल देता है उसको हम क्या कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है एज अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। उसके बाद इट कैन बी मेंटेन्ड बाय टू वेज, इसको दो तरीके से मेंटेन करते हैं। कैसे? फर्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स और सेकंड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स के अंदर क्या होता है? जो कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, हालांकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड रहता है। सिर्फ कुछ केसेस है जिसके अंदर वो चेंज होता है, हालांकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर वो केसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि सारी एंट्री जो भी हम पार्टनर के साथ करते हैं उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर। कौन से वे में? फ्लक्चुएटिंग में। फिक्स्ड के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है जो कैपिटल में होती है और बाकी सारी किसके अंदर होती है? करंट के अंदर। वो हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ऑल द एंट्रीज रिलेटिंग टू पार्टनर आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर जो भी हम एंट्री पार्टनर के साथ करते हैं उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब मैंने ये एज पार्टनर क्यों लिखा है, इसको जानने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो एंड तक देखनी होगी, क्योंकि इसका डिस्कशन मैंने प्रीवियस वीडियो के एंड में किया हुआ है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि जो भी कैपिटल पार्टनर ने दी है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद प्रॉफिट को हम किस किस वे में शेयर करते हैं? हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा था, उसके अंदर हमने क्या क्या दिया था प्रॉफिट में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया था, जिसको हमने यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने एंट्री क्या की? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमारी कैपिटल राइज हो गई और प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बात आपको समझनी होगी क्योंकि कैपिटल हमारी एक लाइबिलिटी है, तो अगर हम कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं यानी कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा है और कैपिटल राइज किया है, तो हमारी एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमारी कैपिटल राइज हो रही है, यानी कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ रही है, हमें पार्टनर को बाद में ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद बैंक और कैश अकाउंट, यानी कि अगर पार्टनर ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है, हमें फर्म को एक्स्ट्रा दिया है, यानी कि स्टार्टिंग में अगर मान लें हम कि उन्होंने हमें 1 लाख रुपए दिया है और बाद में 20,000 एक्स्ट्रा दिए हैं कैपिटल के तौर पे, तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगर पार्टनर कुछ ला रहा है तो हम उसको क्रेडिट करें, यानी कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं, तो अगर पार्टनर कुछ लेकर जाएगा तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी, तो हमने उसको क्या कर दिया? डेबिट टू ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स में दो टाइप की होती है, एक होती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? जब पार्टनर टेम्परेरी बेसिस पे प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाल कर बिजनेस से बाहर ले जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन अगर पार्टनर कैपिटल में से परमानेंट बेसिस पे कुछ अमाउंट निकाल लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। इसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज करने के लिए हमें इनमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, डिस्कशन हमारा जरूरी था। उसके बाद ड्रॉइंग्स आई है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आएगी क्योंकि वो भी बिजनेस में एक इनकम की तरह ट्रीट होता है और पार्टनर के लिए क्या है? एक लाइबिलिटी। उसके बाद टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर हमने प्रॉफिट में दिया है पार्टनर को शिफ्ट तो लॉस में भी देना होगा, तो उसको हमने क्या किया है? डेबिट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी क्या है? कम हो रही है। उसके बाद टू कैश एंड बैंक, अगर पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ला सकता है तो कुछ अमाउंट निकाल भी सकता है, जैसे कि हमने देखा कि अगर वो परमानेंट बेसिस पे कैपिटल में से कुछ अमाउंट निकाल लेते हैं तो हम क्या करेंगे? एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि वो कैश या बैंक में से निकालेगा ना पैसे। उसके बाद दोनों साइड का टोटल करने के बाद अगर हमारा डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो यानी कि हमारे कैपिटल विड्रॉल ज़्यादा हुई है, तो हम क्या करेंगे? उसका बैलेंस इधर शो करेंगे। क्या करेंगे? इन केस ऑफ डेबिट क्लोजिंग बैलेंस, अगर यहाँ का बैलेंस ज़्यादा है तो हम कहाँ शो करेंगे? यहाँ पर।
और क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा तो हम इधर शो कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हम देख लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड रिमेन्स कांस्टेंट। कैपिटल जो हमने पार्टनर ने इन्वेस्ट की है वो कांस्टेंट रहती है अनलेस क्या मतलब, जब तक एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, जब तक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं होती। यानी कि हमने यहाँ भी देखा था कि जब एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट होती है तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कैपिटल अकाउंट। तो अगर पार्टनर ने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है फर्म को तो हम इसको कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल चेंज होगी, और कब चेंज होगी, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। यानी कि इस केस में जब परमानेंट बेसिस पे पार्टनर जो है वो कैपिटल निकाल लेगा, इन दोनों केसेस में जो कैपिटल है वो चेंज होगी, अनलेस ये इन दोनों केसेस में ही चेंज होगी, बाकी केसेस में क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। फर्स्ट जो है कैपिटल अकाउंट और सेकंड है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, जो अमाउंट कैपिटल के तौर पर पार्टनर लेकर आया उसको बैलेंस शो कर देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जो चेंजेस होंगे वो कब होंगे, या तो एडिशनल कैपिटल आई है तो हम क्या एंट्री कर देंगे बाय बैंक और कैश अकाउंट, या फिर जो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल यानी कि कैपिटल विड्रॉल भी बोलते हैं उसको, अगर वो हुआ है तो हम क्या करेंगे टू बैंक और कैश अकाउंट। सिर्फ इन 2 केसेस में ही कैपिटल अकाउंट के अंदर चेंजेस आएंगे, बाकी कोई केसेस यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगे। वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, करंट अकाउंट के। अब हमने इसमें देखा था कि इतनी सारी एंट्री हमने की थी, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ ये एंट्री और ये एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। बाकी ये जो सारी एंट्री है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट के अंदर। स्पेसिमेन देख लेते हैं इसका भी। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल विड्रॉल है तो टू कैश और बैंक, और कैपिटल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए यानी कि एडिशनल कैपिटल है तो बाय कैश और बैंक। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे। इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट ही होता है हमेशा, क्रेडिट ही बैलेंस होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं वो हम कैपिटल इन्वेस्टेड से ज़्यादा नहीं निकालते। कोई कोई केस हो सकता है कि अगर बैलेंस है उससे ज़्यादा निकाल लिया तो कभी कभार हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि आपको क्रेडिट बैलेंस ही मिलता है। उसके बाद करंट अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है। अब इसके अंदर ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, जो एंट्री हमने यहाँ पहले देखी थी ये सारी एंट्री, अब इसमें से ये एंट्री हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर ली, ये रिकॉर्ड कर ली और ये रिकॉर्ड कर ली, तो बाकी सारी जो बच गई वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, करंट अकाउंट के अंदर। यही फॉर्मेट है। इसके अंदर भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। अगर आपने पिछले साल भी यही मेथड फॉलो किया था तो जो अकाउंट का बैलेंस बचा था वो या तो वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, वो डेबिट भी हो सकता है और वो क्रेडिट भी हो सकता है। इसके अंदर सारी एंट्री जो हमने पिछले बार नोट करी थी वही एंट्री होगी। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इस साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सब वही एंट्री है। बस जो एडिशनल कैपिटल वाली एंट्री थी और विड्रॉल की जो एंट्री थी वो एंट्री हमने कहाँ रिकॉर्ड कर ली, कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसको हमने ऐसे क्यों मेंटेन किया है कि ताकि एक जो अकाउंट्स है वो सिंपल हो जाए। अब इसके अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना होगा तो आपको किस बैलेंस पे लगाना होगा, इस बैलेंस पे। क्यों, क्योंकि यही फाइनल बैलेंस है हमारा कैपिटल का। जो बाकी सारी ट्रीटमेंट है, जो बाकी सारी एंट्री है वो टेम्परेरी बेसिस पे है, तो हमने उसको कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, करंट अकाउंट के अंदर। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। हालांकि अगर कुछ मेंशन किया हुआ है तो हम इस पर भी इंटरेस्ट लगा सकते हैं। तो इसके अंदर जो कैपिटल अकाउंट्स है वो सिंपल रह जाएंगी क्योंकि इसके अंदर जो अमाउंट होगी वो सिंपल होगी। हालांकि अगर हमने ये देखा तो इसके अंदर अमाउंट के अंदर कितनी सारी वेरिएशंस आएगी, कभी ये ऐड करो, कभी ये लेस करो, कभी ये ऐड करो, कभी ये लेस करो, तो इसकी वजह से अमाउंट जो है वो कॉम्प्लिकेट हो सकती है। लेकिन इसके अंदर जो अमाउंट है वो सिंपल ही रहेगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ये एक शेयर ऑफ प्रॉफिट ही होता है जिसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं नाम। क्यों, क्योंकि अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा शेयर भी मांगेगा प्रॉफिट के अंदर, तो उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को हमने क्या नाम दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये किस केस में हम देते हैं, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स,
यानी कि हमें प्रॉफिट्स होता है, हम सिर्फ तभी देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन है तो इसको हम प्रॉफिट के कैसे देंगे? अगर प्रॉफिट हमारा मोर देन इंटरेस्ट, यानी कि हमारा मान लो इंटरेस्ट है 1 लाख और हमारा प्रॉफिट है 1,20,000, तो हम इंटरेस्ट जो है वो दे देंगे और जो बाकी का 20,000 है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हमारा जो चार्ज है, यानी कि सॉरी इंटरेस्ट है, वो 1 लाख है और जो हमारा प्रॉफिट है वो 80,000 है, तो हम क्या करेंगे? तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ 80,000 तक ही देंगे, जो बाकी का 20,000 है उसको स्किप कर देंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाए। उसके बाद इफ डीड ट्रीट्स इंटरेस्ट एज चार्ज, अभी तक हमने क्या देखा था कि ये सिर्फ प्रॉफिट के केस में दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक एप्रोप्रिएशन। लेकिन अगर डीड कह दे कि जो इंटरेस्ट है उसको चार्ज की तरह ट्रीट करो, तो हम क्या करेंगे? चार्ज की तरह ट्रीट करो तो क्या मतलब इसका? प्रोवाइड इंटरेस्ट इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो, यानी कि अगर हमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें इंटरेस्ट देना ही देना है। तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट को देना ही देना है तो हम देकर ही रहेंगे। लेकिन अगर वो चार्ज है तो चार्ज को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? P&L अकाउंट के अंदर, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इस केस के अंदर कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम? P&L एप्रोप्रिएशन में, लेकिन इसके अंदर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? P&L अकाउंट के अंदर। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स देखने होते हैं। वो क्या है? फर्स्ट पॉइंट है फॉर द टाइम कैपिटल इज इन बिजनेस, यानी कि हमें जो इंटरेस्ट लगाना है कैपिटल पे वो सिर्फ उसी टाइम के लिए लगाना है जो जिस टाइम के लिए बिजनेस के अंदर वो कैपिटल थी। यानी कि अगर बिजनेस के स्टार्टिंग में पार्टनर ने 1 लाख का अमाउंट दी है, लेकिन बाद में उसने 20,000 विदड्रॉ कर ली, तो जितने टाइम तक के लिए वो 1 लाख थी सिर्फ उतने टाइम तक के लिए लगेगा, बाकी टाइम पीरियड के लिए कितना लगेगा? 80,000 पे लगेगा। उसके बाद एट द गिवन इंटरेस्ट रेट, जिस रेट को डिसाइड किया है पार्टनर्स ने उसी रेट पर दिया जाएगा। अगर मान लो उन्होंने 5% डिसाइड किया, 6% डिसाइड किया, तो उसी स्पेसिफाइड रेट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ मेंशन ही नहीं है कि कितने % पे इंटरेस्ट देना है, तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ मेंशन ही नहीं है। अमाउंट चेंजेस विद एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉल, इसके अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम जो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाते हैं वो कब कब चेंज हो सकती है? वो चेंज हो सकती है एडिशनल कैपिटल के अमाउंट के चेंज में, या फिर कैपिटल विड्रॉल। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर हमें कैपिटल मिली है 1 लाख, उसके बाद हमसे उसने कैपिटल विड्रॉ नहीं किया, उसने ड्रॉइंग्स करी है कुछ 20,000, तो पार्टनरशिप कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो 1 लाख की 1 लाख ही रहेगी। हमें इंटरेस्ट किस पे लगाना है? 1 लाख पे। लेकिन अगर वो ये वाला ड्राइंग करने की जगह ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वाली ड्राइंग करे, यानी कि 1 लाख में से 50,000 मान लो निकाल ले, तो हम 50,000 पे इंटरेस्ट लगाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हम एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल शोज बैलेंस ऑन April 1, 2015। ए और बी जो है वो पार्टनर्स है और उनकी कैपिटल कितना बैलेंस शो करिए? April 1, 2015, यानी कि ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है कैपिटल्स का, वो क्या है? ए का है 4 लाख और बी का है 3 लाख। उसके बाद ऑन August 1, 2015 दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल्स, यानी कि उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। ये क्या है? एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 40,000, यानी ए ने कितनी एक्स्ट्रा दी? 50,000 और बी ने एक्स्ट्रा कितनी दी? 40,000। कब दी? August 1 को। उसके बाद बी विड्रू 50,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन March 1, 2016। अब बी ने क्या किया? 15,000 विड्रॉ कर लिया कैपिटल में से, फ्रॉम हिज कैपिटल। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ना कि ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। कब की उसने ये? March 1, 2016। उसके बाद इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम ऑन द कैपिटल्स, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें क्या बोला है कि ये कंडीशन है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से लगाना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। तो इसके अंदर हम 2 मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? हमने क्या किया? ए और बी लिख लिया, उसके बाद हमने ओपनिंग बैलेंस लिया 4 लाख और 3 लाख। उसके बाद हमने क्या किया? August 1, 2015 को कितना कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया? 50,000 और 40,000, हमने उसको ऐड कर दिया। 4 लाख में 50,000 ऐड किया तो 4,50,000 और 3 लाख में 40,000 ऐड किया तो 3,40,000। उसके बाद
अब मार्च 1 को भी कुछ हुआ इंसिडेंट। वो क्या था कि बी ने 50,000 विड्रू कर ली। ए के अंदर तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन बी के अंदर 15,000 लेस हो गए। अब हमें इस पर इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ए का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 लाख। 4 लाख कितने महीने तक रहा, अप्रैल से अगस्त 1 तक, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। तो 4 महीने का हमें इंटरेस्ट लगाना है 4/12 इंटू 6%। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद 4,50,000, 4,50,000 कितने महीने तक रहा, 4,50,000 रहा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए, 8 मंथ्स। 8/12, 6% लगा दिया इस पर। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया, 26,000। उसके बाद अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का निकालना है। बी के लिए हमने क्या किया, वैसे जैसे ए का किया था वैसे बी का करना है। इसके लिए सबसे पहले 3 लाख, 3 लाख हमने इसके लिए कितना लगाया था, 4 मंथ्स का, तो इस पर भी 4 मंथ्स का लगेगा। 4 मंथ्स का लगाया तो हमारा कितना आया, 6,000। उसके बाद 3,40,000 इस पर कितने तक लगाएंगे, मार्च 1 तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने मंथ्स हो गए ये, 7। तो हमने 7 मंथ्स के लिए लगा दिया। उसके बाद 3,25,000 ये कितने मंथ्स के लिए, मार्च 1 से मार्च 31 तक, यानी कि 1 मंथ के लिए। तो हमने इस पर 1 मंथ का इंटरेस्ट लगाया 1/12। इसको कैलकुलेट करने पे हमें पता चला जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 19,525। ये तो था एक मेथड कि हम टोटल कैपिटल पे टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएं। लेकिन जो दूसरा अमाउंट है, जो दूसरा मेथड है, वो क्या कहते हैं कि जो चेंजेस है सिर्फ उन पे लगाओ। जैसे कि ए की 4 लाख थी, बी की 3 लाख थी। अगस्त 1 में कितनी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट की, 50,000 और 40,000। और मार्च 1 को विड्रॉ कितनी करी, इसने कुछ नहीं विड्रॉ किया, और इसने कितना विड्रॉ किया, 15,000। तो हम अभी इसके हिसाब से इंटरेस्ट लगाना सीख रहे हैं। तो एक का कितना होगा, 4 लाख। अब ये 4 लाख जो है ये पूरे साल हमारे पास थी, तो हमने इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगा दिया 4 लाख, 6%। अगर हम इसको मंथ के हिसाब से लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, 12/12, तो वो कैंसिल होकर 1 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। उसके बाद अगस्त 1 को 50,000 एक्स्ट्रा दिए, तो अब हमें अगस्त 1 से इंटरेस्ट लगाना शुरू करना होगा। तो अगस्त से मार्च 31 तक कितना इंटरेस्ट लगेगा, 8 मंथ्स का। तो हमने कितना लगा दिया, 50,000 पे 8 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो ये हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, 26,000। उसके बाद अब अगर हम बी का देखें, बी का क्या होगा, 3 लाख पे कितने मंथ्स का लगेगा, पूरे साल का, क्योंकि ये हमारे पास पूरे साल थी। तो इसको भी हमने 6% के हिसाब से पूरा दे दिया। 40,000 पे कितने मंथ्स का लगेगा, उस पर भी पूरा टाइम लगेगा जितने टाइम तक होती, अगस्त से मार्च 31 तक, मार्च 1 तक नहीं, मार्च 31 तक। कितने मंथ्स का हो गया, 8 मंथ्स का। तो हमने इस पर 8 मंथ्स का लगा दिया। उसके बाद 15,000 उसने विड्रॉ किए, तो 15,000 विड्रॉ किए तो हमने जो उस पर इंटरेस्ट दिया था उसको हटाना भी पड़ेगा। तो उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कितने करेंगे, अब 1 मंथ का इंटरेस्ट हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो 1 मंथ का हमें जो इंटरेस्ट है वो विड्रॉ कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। 15,000 इंटू 1/12 इंटू 6%। तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया, 19,525। तो अगर हम देखें तो हमारे दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहे हैं, यानी कि हमारे दोनों मेथड ही सही है। आप दोनों ही मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला मेथड फॉलो करो, क्योंकि इसके अंदर जो अमाउंट्स है वो सिंपल हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो अमाउंट्स है वो बड़ी बड़ी हो जाती है। 3,40,000, यहाँ पे सिर्फ 40,000। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये वाला यूज़ करो, लेकिन अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाना चाहते हो तो आप ये वाला यूज़ करो। I hope this is clear. That's all for today. Thanks for watching. Please subscribe the channel. Do like, share and comment.